15 सितंबर 2024 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास था। यह मैच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक था, जिसमें दोनों टीमें जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थीं। इस मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक एक रोमांचक लड़ाई देखने को मिली, जिसमें कई उतार चढ़ाव और अद्भुत व्यक्तिगत प्रदर्शन शामिल थे। आइए इस मुकाबले के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नवाव और टॉस और पिच रिपोर्ट। इस महत्वपूर्ण मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय काफी हद तक पिच के स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर था। पिच पर हल्की घास थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होगा, क्योंकि पिच धीरे धीरे धीमी हो सकती थी और स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती थी। इसी कारण से इंग्लैंड ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी का फैसला किया। सैटरडे इंग्लैंड की पारी। शुरुआती झटके और वापसी। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत उम्मीदों के अनुसार नहीं रही। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो पर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने उन्हें बांधे रखा। खासकर मिचेल स्टार्क ने अपनी रफ्तार और स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। जेसन रॉय 10 रन बनाकर स्टार्क की एक तेज गेंद पर बोल्ड हो गए। रॉय के आउट होने के बाद जो रूट क्रीज पर आए। रूट ने अपनी अनुभवी शैली में खेलते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। दूसरी ओर बेयरस्टो ने अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल जारी रखा। हालांकि जोश हेजलवुड्स की एक बेहतरीन गेंद पर बेयरस्टो भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय इंग्लैंड की स्थिति थोड़ी मुश्किल में थी, क्योंकि टीम ने 50 रन के अंदर ही अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। डेविड मलान और मंजो रूट ने इसके बाद पारी को स्थिर करने की कोशिश की। मलान ने शुरुआत में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे वे सेट होते गए, उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स लगाए। दूसरी तरफ रूट ने अपनी क्लासिक टेस्ट मैच शैली में खेलते हुए गेंदबाजों को थकाया और एक छोर को मजबूती से संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ धैर्यपूर्वक खेलते हुए 100 रन की साझेदारी की, जिससे इंग्लैंड की स्थिति फिर से मजबूत हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की इस बढ़ती साझेदारी को तोड़ा। जंपा ने मलान को 67 रन पर आउट किया, जो कि इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद जो रूट ने अपने अर्धशतक को शतक में बदलने की कोशिश की, लेकिन 79 रन पर वे भी जंपा की एक घातक गेंद पर बोल्ड हो गए। अगाज़ाड्री मध्यक्रम की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी। रूट और मलान के आउट होने के बाद इंग्लैंड का मध्यक्रम दबाव में आ गया। कप्तान जोस बटलर और एज़मोइन अली बाद ने कोशिश की कि इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। बटलर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले, लेकिन वे लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 37 रन पर आउट हो गए। दूसरी ओर मोइन अली ने भी संघर्ष किया और कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वे 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के लिए आखिरी ओवरों में रन गति बढ़ाने का जिम्मा क्रिस वॉक्सबर्ग और मॉथ सैम कर्नमब्बन पर था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के रन बनाने की गति को रोक दिया। स्कोर इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। यह स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैच में जीत के लिए इसे बचाने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना था। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क और एडम जंपा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। स्टार्क ने 3 विकेट लिए, जबकि जंपा ने 2 विकेट चटकाए। की पारी, संघर्ष और दबाव। 275 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया। क्रिस वॉक्स और मार्क वुडास ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों
डेविड वार्नर और ऑन्ट्रेविस हेडवान को बांधकर रखा। क्रिस वॉक्स ने शुरुआती ओवर में ही ऑन्ट्रेविस हेडवान को आउट कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। हेड सिर्फ 15 रन ही बना सके। इसके बाद मार्नस लाबुशाने क्रीज पर आए। वार्नर ने अपने अंदाज में खेलना शुरू किया, लेकिन मार्क वुड की एक तेज बाउंसर पर वे भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह झटका काफी बड़ा था, क्योंकि वार्नर टीम के सबसे अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाजों में से एक थे। वार्नर के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ और लाबुशाने ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ धैर्यपूर्वक खेलते हुए रन बनाए। स्मिथ ने अपनी क्लासिक शैली में इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और कुछ शानदार शॉट्स लगाए। डागार स्मिथ और लाबुशाने की साझेदारी। स्मिथ और लाबुशाने ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को स्थिर किया और बीच के ओवरों में कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत होती दिखी। स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया और वे इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ काफी सहज दिख रहे थे। दूसरी ओर लाबुशाने ने भी शांत चित्त रहते हुए रन बनाए और इंग्लैंड के स्पिनरों को खेलने में कोई परेशानी नहीं होने दी। हालांकि इस साझेदारी को तोड़ने का जिम्मा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन टाइज ने उठाया। करन ने एक बेहतरीन इन स्विंगर पर लाबुशाने को 56 रन पर पवेलियन भेजा। इस विकेट के साथ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर फिर से दबाव बना दिया। अंतिम ओवरों का रोमांच लाबुशाने के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाने लगी। स्टीव स्मिथ ने अपने शतक की ओर बढ़ते हुए शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आदिल राशिदीन्स की एक शानदार गुगली पर वे 98 रन पर आउट हो गए। स्मिथ का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब सारा दबाव निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गया था। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 10 ओवरों में 80 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और उनके पास सीमित विकेट बचे थे। एलेक्स कैरी और आईजी ग्लेन मैक्सवेलन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। खासकर मार्क वुड और क्रिस वॉक्स ने आखिरी ओवरों में बेहतरीन यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके। मैक्सवेल ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब ले जाने की कोशिश की, लेकिन अनमोइन अली मॉन ने उन्हें 42 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 49.4 ओवरों में 268 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जीत। इंग्लैंड ने इस रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से जीत दर्ज की। यह जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्हें